गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। लखीसराय में शॉर्ट सर्किट से 20 घरों में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख, कई मवेशी भी झुलसे। आरा में बिजली का तार गिरने से लगी आग से 20 बीघे की फसल राख और ग्रामीणों में मची अफरा तफरी। आरा के सोरा गांव में भीषण आग लगी की घटना, 10 से ज्यादा घर जलकर राख। रोसड़ा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से 10 बीघा में लगा गेहूं जला, आग लगने के बाद मची अफरा तफरी, ग्रामीणों के प्रयास से आग पर पाया गया काबू। बांका में खाना बनाने के दौरान उड़ी चिंगारी से 5 घर जलकर राख, 4 बकरियां भी जली। मुजफ्फरपुर में रेलवे कर्मचारियों के परिवार वालों ने नारायणपुर अनंत स्टेशन पर किया हंगामा, रेलवे क्वार्टर में समय पर पानी नहीं मिलने से आक्रोशित हैं परिजन। मुजफ्फरपुर में अनियंत्रित पिकअप वैन ने सड़क किनारे काम कर रहे मजदूरों को मारी टक्कर, हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत, 3 अन्य मजदूर जख्मी। पूर्णिया में 50,000 का इनामी अपराधी भूषण यादव और अखिलेश यादव चढ़ा पुलिस के हत्थे, 2 देसी कट्टा, कारतूस और बाइक बरामद। सुपौल में एक कंटेनर और पिकअप से मिली शराब, करीब 40 लाख की विदेशी शराब जब्त। मुंगेर में जमालपुर काली पहाड़ी के ऊपर काली मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना, काली मां पर चढ़े गहनों के साथ मंदिर का घंटा भी ले गए चोर। किशनगंज में फांसी के फंदे से लटककर 17 साल के युवक ने दी जान, इलाके में फैली सनसनी। पलामू के उटारी रोड और करकटा रेलवे स्टेशन के बीच मालगाड़ी की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत, छत्तीसगढ़ का रहने वाला था मृतक हरि प्रसाद ओबरे। धनबाद के डुमरा पुलारी टांड मार्ग पर ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में बाइक सवार एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। बेतिया में हथियार के साथ 2 बदमाश को पुलिस ने दबोचा, चाकू, बाइक और खोखा बरामद, 3 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। मुंगेर की हवेली खड़गपुर में नहर में डूबने से बच्ची की मौत, खेलने के दौरान नहर में जाकर गिरी। पटना में बुद्धा कॉलोनी थाने की पुलिस के निजी ड्राइवर की दबंगई से परेशान एक रिटायर्ड इंजीनियर, आईजी एसएसपी से लेकर डीएम तक लगाई गुहार, पुलिस अधिकारी नहीं कर रहे कार्रवाई। पीएचडी के रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर देवेंद्र प्रसाद सिंह ने थाने में दर्ज कराई शिकायत, होली के दिन तेज साउंड में डीजे बजाने से मना करने पर थाने के ड्राइवर राजू ने साथियों के साथ मिलकर किया था पथराव। लातेहार में रेल प्रोजेक्ट के क्वालिटी इंजीनियर को मारी गोली, टीटीआईपीएल के रेलवे प्रोजेक्ट के इंजीनियर को मारी गोली, बाइक सवार 2 अपराधियों ने की फायरिंग। धनबाद में सेक्स रैकेट के आरोप में गिरफ्तार युवक युवतियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत, कुसुम विहार इलाके में 2 युवक और 2 युवती हुए थे गिरफ्तार। पलामू के गिद्या माना पहाड़ से युवक का शव बरामद, मछली पकड़ने के लिए निकला था युवक सुनील भुइया। धनबाद पुलिस ने जयरामपुर मोड़ के पास अवैध कोयला लदे हाईवा को पकड़ा, ड्राइवर भागने में कामयाब। धनबाद के लोधना इलाके में जंगल से करीब 20 टन अवैध कोयला जब्त, धंधेबाज भागने में कामयाब। मैट्रिक के रिजल्ट का इंतजार खत्म, आज दोपहर 3:30 बजे जारी होगा रिजल्ट, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जारी करेंगे रिजल्ट। 16,84,000 से ज्यादा परीक्षार्थी हुए हैं शामिल। न्यूज 18 की इस साइट पर देखें मैट्रिक बोर्ड का रिजल्ट सबसे पहले। हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर बिहार रिजल्ट पर करें क्लिक, रजिस्ट्रेशन के बाद एसएमएस से मिलेगा रिजल्ट। भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामसूरत राय का बढ़ा शुगर लेवल, मुजफ्फरपुर में आयोजित हेल्थ कैंप में ब्लड शुगर की करवाई जांच। गोपालगंज के खजूरबानी कांड में आरोपियों को सजा पर पारसी समाज ने खोला मोर्चा, हाजीपुर के हदसारगंज में पारसी समाज की बैठक, कहा भोले भाले लोगों को शराब कांड में फंसाया। नवादा में हुई मौतों को लेकर पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव ने सरकार पर बोला हमला, कहा बिहार में हर जगह चल रहा शराब का धंधा। नवादा में हुई मौत को लेकर सियासत तेज, भाकपा माले के प्रतिनिधिमंडल ने किया दौरा, नीतीश सरकार पर साधा निशाना। सांसद सुशील कुमार सिंह ने गया के इमामगंज का किया दौरा,
जनता की सुनी समस्या, कई कार्यक्रम में हुए शामिल। पूर्व विधायक विष्णु भैया का पार्थिव शरीर पहुंचा जामताड़ा, सैकड़ों समर्थकों ने दी श्रद्धांजलि। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में महापर्व का आयोजन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने की शिरकत। अर्जुन मुंडा ने दी पर्व की शुभकामनाएं। बिहार में खोले जाएंगे नए पुस्तकालय, विधानसभा की पुस्तकालय समिति के सभापति का बयान। मुजफ्फरपुर में लाइब्रेरी क्यों विषय पर लोक संवाद में हुआ शामिल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को पटना के युवाओं ने दी श्रद्धांजलि। कैंडल मार्च निकालकर घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर अलर्ट मोड में बिहार सरकार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान। हर स्थिति में निपटने की तैयारी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव का बयान, बिहार में फिलहाल लॉकडाउन लगाने पर विचार नहीं। मंगलवार को सीएम नीतीश फिर करेंगे समीक्षा। सिमडेगा में कोरोना मरीजों की बढ़ती जा रही है संख्या। 4 खिलाड़ी समेत 11 लोग पॉजिटिव मिले। बनाए गए 5 मिनी कंटेनमेंट जोन। रोहतास के बिक्रमगंज अनुमंडल में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग, 100 बीघे की गेहूं की फसल जलकर राख। नवादा के वारसलीगंज में गेहूं के खेत में लगी आग, 20 बीघे में गेहूं की फसल जलकर राख। छपरा के कुपा के खेतों में आग का कहर, कई एकड़ में लगी फसल जलकर राख। नालंदा के पावापुरी मेडिकल कॉलेज के पास भीषण आग लगी, 2.5 एकड़ में गेहूं की फसल जलकर राख। कैमूर के चौथी गांव में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग, 200 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। बेगूसराय के बबनगामा और जगदर बहियार में आग से 50 बीघे में लगा गेहूं जलकर राख। आग लगने से लाखों का नुकसान। पगड़िया के पचौता गांव में गेहूं की फसल में लगी आग, 2 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। गोपालगंज के कुचायकोट में 100 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। खेत के ऊपर से गुजरे हाई वोल्ट बिजली की तार से निकली चिंगारी। लखीसराय के पोखरामा गांव में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी भीषण आग, आग में जलकर हजारों की संपत्ति का नुकसान। रोसड़ा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 2 घर स्वाहा, 1 गर्भवती महिला की झुलसकर मौत। चतरा में कार से 7 किलो अफीम बरामद, 4 अफीम तस्कर गिरफ्तार। पटना सिटी में मुकेश चौधरी हत्याकांड मामले में 3 हत्यारे गिरफ्तार, 2 अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी अभियान। सुपौल में हुए ट्रिपल मर्डर केस का खुलासा, आधा दर्जन से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार। दुमका में जमीन विवाद में अपराधी रोहित शर्मा ने चचेरे भाई को मारी गोली, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने मोहम्मदपुर गांव में नरसंहार पर दी तीखी प्रतिक्रिया, अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग। मधुबनी में मछली के विवाद में 5 लोगों की हत्या को सुशील मोदी ने बताया दुखद, कहा मामले में सरकार और पुलिस गंभीर, नहीं बचेंगे दोषी। मधुबनी के मोहम्मदपुर में हुई गोलीबारी मामले में मुख्य आरोपी प्रवीण झा और नवीन झा के घर कुर्की जब्ती। बेतिया में थानेदार को दबंगई पड़ी भारी, लोगों ने बेवजह पिटाई का आरोप लगाकर थानाध्यक्ष को घेरा, घर में घुसकर पिटाई का आरोप। भागलपुर के नूरपुर में बदमाशों ने मकान में मारा बम, दहशत फैलाने के लिए बमबाजी। कटिहार में आरजेडी नेता की हत्या पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने जताई संवेदना, कहा बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी। बेतिया में 1.5 साल के बच्चे के लिए बवाल, पुलिस के सामने ही आपस में भिड़े परिजन, पति पत्नी की तरफ से नोकझोंक। रांची में साइबर ठगों का नया पैंतरा, मैट्रिमोनियल साइट्स के बहाने ठगी, महिला से युवक ने ठगे 2 लाख रुपए। समस्तीपुर के मुसरी घरारी इलाके में दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान से 90,000 रुपए के आभूषण लूट, ग्राहक बनकर आए अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम, मौके पर चप्पल और कारतूस छोड़कर भागे अपराधी। बेगूसराय के बीरपुर थाना इलाके में कस्तूरबा स्कूल में पंखे से लटका मिला महिला वार्डन का शव, इलाके में फैली सनसनी। मुजफ्फरपुर के बरूराज थाना इलाके में युवकों ने 5 साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म, ग्रामीणों ने युवक की पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। लखीसराय के रामगढ़ चौक इलाके में दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, 1 अन्य घायल। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार पिकअप ने 10 साल के बच्चे को कुचला, सदर अस्पताल में बच्चे की मौत। बेतिया में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प,
हमले में 4 लोग घायल। औरंगाबाद के नकटी गांव में जमीन विवाद में हिंसक झड़प में एक की मौत, गांव में माहौल तनावपूर्ण। औरंगाबाद में जमीन विवाद में हुई मारपीट में 2 महिला समेत 6 घायल, 2 की हालत गंभीर, गया रेफर। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र के मिनी मार्केट से प्याज व्यवसायी से 50,000 की रंगदारी की मांग, रंगदारी नहीं देने पर देख लेने की धमकी। बिहार शरीफ में 3 लुटेरे गिरफ्तार, लुटेरों के पास से 1 कट्टा 4 कारतूस और लूटी गई बाइक बरामद। पटना बीजेपी कार्यालय में पार्टी के वाणिज्य प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति की बैठक, लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करने की अपील। मधुबनी के जयनगर कमला बराज का काम 10 दिनों में हो जाएगा शुरू, 400 करोड़ की लागत से तैयार होगा बराज, जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दी जानकारी। जल संसाधन मंत्री पहुंचे अररिया संग्राम, निर्माणाधीन मिथिला हाट का लिया जायजा, सुरुगुए नदी पर सिंचाई परियोजना की समीक्षा। दरभंगा में दिवंगत चंद्रनाथ मिश्र को मंत्री संजय झा ने दी श्रद्धांजलि, घर पहुंचकर शोक संतृप्त परिवार को दी सांत्वना, कहा स्मृति संजोने की होगी कोशिश। किशनगंज के खगड़ा में मंत्री अशोक चौधरी और जमा खान ने रखी बुखारी यूनिवर्सिटी की बुनियाद, तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट के तहत बन रही है यूनिवर्सिटी। गया में कुमार गौरव उर्फ गौरव सिन्हा बने युवा जेडीयू के जिलाध्यक्ष, कार्यकर्ताओं ने दी बधाई। बाढ़ के मुकामा में जेडीयू आरएलएसपी कार्यकर्ता मिलन समारोह। सासाराम में संवाद, छेदी पासवान ने रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण, यात्री सुविधाओं के लिए जानकारी, कहा स्टेशन हुआ हाईटेक। मधेपुरा में 800 करोड़ की लागत से बना जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बदहाल, सुविधाएं नदारद। पूर्वी चंपारण के स्टम्बम नामक कीट से लीची की फसल को हो रहा नुकसान, किसान परेशान। शेखपुरा जिले में सिंचाई व्यवस्था की स्थिति बदहाल, जिले के 177 में से 100 से ज्यादा नलकूप खराब। खगड़िया में कोचिंग संचालकों की बैठक, सरकार से कोचिंग संचालकों की मदद देने की मांग। भभुआ कन्नीराम धर्मशाला का नहीं थम रहा विवाद, धर्मशाला की जमीन से दुकानों को हटाया गया, एक दुकान से 3 से 9 लाख रुपए की डिमांड। सासाराम के जराड़ी गांव में एक ही परिवार के 8 लोगों पर हमले का मामला, पीड़ित परिजनों से मिला विश्व महासम्मेलन का प्रतिनिधिमंडल। पटना के लोहानीपुर में पार्षद दीपक कुमार पर लोगों के गाली गलौज का आरोप, पानी की समस्या को लेकर पहुंचे थे लोग, गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। शेखपुरा के डी कुसुम्बा गांव में पेयजल संकट के खिलाफ ग्रामीणों का हंगामा, गांव में सभी चापाकल खराब, लोगों ने बताया नल जल योजना को विफल। बेतिया में ऐतिहासिक और आकर्षक जगहों को पर्यटन हब बनाने की कवायद, डीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। हाजीपुर में एक युवक ने दांतों से खींचा ट्रक, आरजेडी विधायक ने की युवक रंजन कुमार की तारीफ। सासाराम में परिवहन विभाग ने 3 बसों को किया जब्त, गलत रूट में ले जाने का लगाया आरोप। भभुआ में परिवहन विभाग ने चलाया वाहन जांच अभियान, ई रिक्शा चलाते एक नाबालिग को चेतावनी देकर छोड़ा, वाहनों का बनाया गया प्रदूषण सर्टिफिकेट। पटना में संविधान पर बहाल अमीनों को नियमित करने की मांग, नियमित नियुक्ति की मांग को लेकर पटना में बैठक। जैन मुनि प्रमाण सागर जी महाराज जी अपने शिष्यों के साथ गिरिडीह के डुमरी पहुंचे, मानवता का दिया संदेश। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के रिकॉर्ड 864 नए मरीज, पटना में मिले 372 मरीज। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर 102 एम्बुलेंस सेवा अलर्ट पर, न्यूज 18 की रियलिटी चेक में रात के वक्त भी ड्यूटी पर मुस्तैद दिखे सभी कर्मचारी। झारखंड में बड़ा कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में सामने आए 788 नए केस, 8 लोगों की हुई मौत, एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 5244। कोरोना को लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बयान, सरकार नहीं लगाने जा रही है लॉकडाउन। धनबाद में कोरोना को लेकर लोग लापरवाह, महिला थाने में बिना मास्क दिखे फरियादी, बहुधा थाने में भी पुलिसकर्मी की लापरवाही।
बिहार शरीफ सदर अस्पताल में कोविशील्ड वैक्सीन समाप्त, बिना टीका लगाए लोग घरों की तरफ लौटे। सासाराम में बिना मास्क घूम रहे लोगों पर जिला प्रशासन का जुर्माना, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त। पटना के डीएम ने कोरोना से बचाव को लेकर पीएमसीएच में 8 जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी, कोरोना से बचाव को लेकर जागरूक अभियान। लखीसराय के औरे पंचायत के संभावित मुखिया प्रत्याशी ने मतदाताओं को दिया भोज, कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। गया में कोरोना से 2 की मौत, अब तक मिले 136 कोरोना पॉजिटिव मरीज।